तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े एक्टर्स हैं रामचरण और जूनियर एनटीआर, जो 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। और जब दोनों राजमौली साहब की आरआर में एक साथ आए, इन्होंने तो ग्लोबल स्टेज में आग लगा दी और अपना नाटू नाटू तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर भी इंडिया ले आया। आरआरआर का तो आज भी डंका बजता है। अगर ये नहीं होती तो आज वेस्टर्न्स हमारी फिल्मों पर रिएक्शन वीडियोस नहीं बना रहे होते। अब जब आरआरआर की हाइप कम हो चुकी है और सबकी नजरें जूनियर एनटीआर और कोरतला शिवा की देवरा पर है, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर अस नाउ। वैसे भी देवरा ने इनकी कोलैबोरेशन की काफी एक्साइटमेंट बना रखी थी काफी समय से। जब ये 2 पार्ट मूवी अनाउंस हुई थी तब से, खास करके कोरतला शिवा की रिसेंट फ्लॉप आचार्य के बाद, जो 2013 के बाद इनकी सबसे बड़ी फ्लॉप थी। नाउ वी डू नो हिज हिस्ट्री। इससे पहले मिर्ची जैसी ब्लॉकबस्टर कोरतला शिवा दे चुके हैं, तभी तो भाई देवरा प्रोजेक्ट से उम्मीदें हमारी काफी ज्यादा हैं। तो अब जब देवरा का पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, तो ये मेहनत सफल रही या नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड विद दैट आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। देवरा पार्ट 1 की कहानी सेट है रत्नागिरी नाम के कोस्टल विलेज में, और इस पार्ट की पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है, जहां प्रकाश राज का कैरेक्टर सिंगप्पा रत्नागिरी के वॉरियर्स की कहानी सुनाता है। रत्नागिरी बेसिकली एक माउंटेनियस विलेज है, जहां के वॉरियर्स उस माउंटेन के रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्ट करते थे, जो जबरदस्ती घुसाते थे इनके विलेजेस में उन्हें लूटने के लिए। और रत्नागिरी की सेना ने ब्रिटिशर्स को मारकर इनके खून से समंदर लाल कर दिए, जिस वजह से उस समंदर को रेड सी भी कहा जाता है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब जंग लड़ने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ के लोग गुजारा करने के लिए दे टर्न्ड इनटू पायरेट्स, और एक लोकल मुर्गा नाम के आर्म सप्लायर के लिए स्मगलिंग का काम करने लगे। उनका काम बस इतना था, जो भी शिप रत्नागिरी के पास से गुजरेगा उसे लूटना है बीच समंदर में से, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिला करते थे। रत्नागिरी के विलेजेस 4 सब विलेजेस में डिवाइडेड हैं, जिनके अपने अपने लीडर्स हैं, और इन शिप्स को लूटने के लिए ये चारों विलेजेस के मेंबर्स एक टीम बनकर काम करते हैं, और देवरा इस टीम को लीड करता है। बट व्हेन देवरा गेट्स टू नो कि उनकी इस स्मगलिंग से इनोसेंट लोगों की जाने जा रही हैं, देन ही रियलाइजेस कि जो भी वो काम कर रहा है वो एथिकली रॉन्ग है, एंड ही सडनली चेंज्ड हिज माइंड, और बाकी सभी मेंबर्स को भी ऑर्डर करता है कि कोई भी अब आर्म्स की स्मगलिंग और मुर्गों के लिए काम नहीं करेगा, और अगर कोई करता है ही विल मेक श्योर कि वो ऐसा होने नहीं देगा। एंड ऑन द अदर हैंड, जो सैफ अली खान का कैरेक्टर है बहरा, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है देवरा से, और एकदम दहशत फैलाने वाला आदमी है, सबके गले काट रहा है और ना जाने क्या क्या कर रहा है। वो इतना हॉट हेड है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई मर रहा है या जी रहा है, उसे बस अपने काम से मतलब है और पैसा कमाने से, cause he's pretty good at it। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देवरा जो पहले इनके साथ मिलकर काम कर रहा था, अब वो इनके अगेंस्ट है और किसी को इलीगल एक्टिविटीज भी नहीं करने दे रहा है। अब बहरा को देवरा से प्रॉब्लम है कि जब तक वो इसके रास्ते से नहीं हटेगा, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते, जिसके लिए बहरा ने एक प्लान बनाया देवरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए। और अचानक देवरा कई सालों के लिए कहीं गायब हो गया उस गांव से, लेकिन उसकी एब्सेंस में उसका खौफ अभी भी गांव में बना हुआ था कि अगर कोई स्मगलिंग के लिए जाता है तो उसका तो भाई काम तमाम। और इसी डर से गांव के सभी लोग इलीगल एक्टिविटीज करना छोड़ देते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए उन्हें फिशिंग की तरफ मुड़ना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ देवरा का बेटा वरा अनहैप्पी है कि उसका बाप उसके परिवार और गांव वालों को अकेला छोड़कर जंगलों में जाकर रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से गांव को प्रोटेक्ट कर रहा है उनकी गलत आदतों की वजह से। आई नो इट सीम्स सिली, बट इतना भी नहीं है, देयर इज मोर टू इट, जिसको जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी कि देवरा वापस उस गांव में आया या नहीं। अगर मूवी नहीं देखना चाहते हो, डोंट वरी, आपको इस चैनल पर देवरा पार्ट 1 की एंडिंग एक्सप्लेन भी मिल जाएगी, और इस पार्ट के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट की थ्योरीज की वीडियो भी मिल जाएगी, जिनको जानने के लिए प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और चैनल को ग्रो करने के लिए आप सपोर्ट करना। थैंक यू। सबसे पहले बात करूं तो मूवी एंटरटेनमेंट के मामले में कहीं पीछे नहीं है, और रत्नागिरी का जो वर्ल्ड अपने को देखने को मिला, वेल वो सलार और केजीएफ जितना इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट डिसेंट है। उनकी अपनी हिस्ट्री है, अपने ट्रेडिशंस हैं, एनुअल टूर्नामेंट्स हैं, जो इस वर्ल्ड को यूनिक बनाते हैं। फिल्म की स्टोरी और लेंथ एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करती है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी बना रहे हो, तो जिस वर्ल्ड के आधार पर मूवी बेस्ड है उसकी हिस्ट्री एस्टैब्लिश करने में आपको थोड़ा वक्त और लगाना चाहिए था। बट एनी हाउ, फिर भी मूवी आपको एंगेज करके रखेगी, और कोरतला शिवा ने पार्ट 1 की डायरेक्शन में तो ही गेव हिज ऑल। जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, प्रोडक्शन डिजाइंस, सेट, मेकअप, सीजीआई, वीएफएक्स का यूज किया है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ये सभी एलिमेंट्स वैसे इस मूवी की तारीफ के काबिल हैं। इन मामलों में आप निराश होकर नहीं जाओगे। और मेकअप में तो स्पेशली सैफ अली खान इन लुंगी और आफ्टर इंटरवल वाली लुक में
शानदार है। फिल्म का ओपनिंग हाई सीन इज सिंपली ब्रेथटेकिंग, जहां से ये रत्नागिरी के पायरेट्स एक कार्गो शिप से कंटेनर चुराते हैं और ये सीन काफी इंटेंस और थ्रिलिंग भी है। मिनट बाय मिनट सीन ग्रिपिंग होता जाता है जब कोस्ट गार्ड्स उन्हें ट्रैक कर रहे होते हैं। देन वी हैव शस्त्र पूजा के टाइम देवरा और भैरा का फाइटिंग सीक्वेंस, जहां दोनों का एक एक हाथ कपड़े से बंधा होता है और उस पर आग लगती है एक पॉइंट पर, वो भी एक्सीलेंट है। और प्री इंटरवल बीच फाइट और पोस्ट इंटरवल के एक्शन सीक्वेंसेस, स्पेशली प्री इंटरवल वाला सीन इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू लुक अपॉन, व्हिच वर्क्ड वेल फॉर मी टू। और लास्ट का शार्क सीन, इसे कोई कैसे भूल सकता है। हमने इससे पहले जूनियर एनटीआर को टाइगर से लड़ते हुए देखा। नाउ दिस टाइम ही इज टेमिंग अ शार्क, वन ऑफ द वाइल्डेस्ट सीन फ्रॉम द होल मूवी। नाउ लेट्स कम टू हार्ट ऑफ द फिल्म, व्हिच इज अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर, जिसने भाई फिर से साबित कर दिया है कि वो आज के टाइम के बेस्ट कंपोजर्स में से एक है। अनिरुद्ध का म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, बल्कि इट्स अ कैरेक्टर इटसेल्फ, जिसने हर इमोशन में और ज्यादा डेप्थ ऐड कर दी। मूवी देखने के बाद भी इट स्टेज विद यू एंड हिट्स यू हार्ड अंटिल यू आर नॉट ओवर इट। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट वेटया, जो रजनी सर के साथ है। और भी मैं अनिरुद्ध के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देख रहा था, जैसे विक्रम 2, जेलर 2 एंड मेनी मोर। Seems like we are all in for a good surprise. देवरा में जूनियर एनटीआर is brilliant and there's a reason why he's called as man of masses. फुल्ली मास एंटरटेनर है ये मूवी एंड ही डिलीवर्स हिज बेस्ट फॉर हिज फैंस। देखो यार, अगर आप जूनियर एनटीआर के डाई हार्ड फैन हो तो मूवी देखकर आपको तो 2-3 दिन के लिए नींद नहीं आने वाली, और अगर फैन नहीं हो तब भी आपको जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंट तो एटलीस्ट नहीं करेगी। देवरा के रूप में जो ग्रेविटास दिखता है दैट इज पिच परफेक्ट, और जिस जर्नी में वो निकला है रत्नागिरी को ट्रांसफॉर्म करने की, इट फील्स ऑर्गेनिक कि हाँ उसको अपने लोगों को लेकर एक उद्देश्य है और जब तक वो पूरा नहीं होता उसका काम खत्म नहीं हुआ है। एंड हिज डिजायर टू फाइंड पीस फॉर हिज पीपल इज नेचुरल, और आप भी एक तरह से उसके साथ साथ चल पड़ते हो जब वो रत्नागिरी को बदलने की जर्नी पर निकलता है। वरा के रोल में जूनियर एनटीआर काफी प्लेफुल है और मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द कैरेक्टर्स, द वे ही प्लेड देम। एनटीआर जूनियर हैज डन अ गुड जॉब मेंटेनिंग दिस। और यार सैफ अली खान एज बहरा में डेफिनेटली आपको लंगड़ा त्यागी की झलक दिखती है। कोई भी ऐसा कैरेक्टर देख लो, अगर आपको लंगड़ा त्यागी की सैफ अली खान याद ना दिला दे तो आई मीन बेस्ट यार। इसने लंगड़ा त्यागी में इतना अच्छा काम कर दिया था कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है। और यार सैफ अली खान काफी सीजन्ड एक्टर है, उसके लिए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के ट्रेट्स को प्ले करना आम सी बात हो गई है। अब तो वो बहुत इजीली पुल ऑफ कर लेता है ऐसे कैरेक्टर्स को। इन दोनों के कंपैरिजन में बाकी कास्ट को ज्यादा शाइन करने का मौका ही नहीं मिला है, ऐसा लगा मूवी में। वैसे बाकी कास्ट भी अच्छी है, लेकिन इनके सामने ऐसे लगा कि उन्हें कुछ मेमोरेबल करने का चांस ही नहीं मिला। मुझे प्रकाश राज भी पसंद है तो मैं उन्हें भी शाउट आउट जरूर दूंगा। एंड ऑल द बैड रीजंस व्हाई दिस मूवी डिडंट वर्क आउट फॉर मी। पहले तो ये है कि फिल्म काफी लंबी है, जो थोड़ा एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी लंबी मूवी नहीं देख सकता हूँ, बट सेकंड हाफ में मैं थोड़ा मूवी से डिटैच होने लगा था। लेकिन लास्ट के 15 मिनट्स में मूवी फिर से अपनी पेस पकड़ती है एंड यू गेट क्यूरियस कि नेक्स्ट क्या होने वाला है मूवी में। एंड द नेक्स्ट रीजन इज जानवी कपूर का रोल, जो बहुत छोटा है, बस एक छोटे से कैमियो जैसा है। अगर आप उनमें से हो जो जानवी कपूर के लिए मूवी देखने जा रहे हो तो भाई इससे अच्छा है घर पर बैठकर ही मूवी देख लेना जब OTT पर ये रिलीज होगी। और लास्टली देवरा पार्ट 1 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है सब कुछ गेस करना इजी लगता है, और ये इस वजह से है क्योंकि सस्पेंस एलिमेंट कम्प्लीटली मिसिंग है, जिससे आप इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दोगे। सक्सेसफुल मल्टीपार्ट मूवीज जैसे पोनियन सेल्वन, सलार और बाहुबली ने क्लिफ हैंगर्स को अच्छे से यूज किया था, जिससे उनके सीक्वल्स का वेट करना एक्साइटिंग था अपने लिए। और सेम ऐसा ही क्लिफ हैंगर देवरा पार्ट 1 में भी है, पर उसका इम्पैक्ट आई डोंट थिंक सो उतना पावरफुल होगा जिससे एक्साइटमेंट बनी रहेगी नेक्स्ट पार्ट के लिए। एनीहाउ मेरा काम है आपको नेक्स्ट पार्ट की अपडेट्स देना और उन क्वेश्चंस को आंसर करना जो इस पार्ट में अपने को नहीं मिले हैं। उसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ, तब तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। और आपके क्या थॉट्स हैं देवरा पार्ट 1 को लेकर प्लीज कमेंट्स में शेयर करना। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।